बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणः गतिं च ददति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जय योगेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 10वां श्लोक 14 और 15 दोनों श्लोक ले लेंगे साथ में। सर्वमेतद्रतं मन्ये मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। 14वें श्लोक का अर्थ है केशव माम यत वदसी, हे केशव आप मुझे जो कुछ भी कह रहे हो एतत् सर्वम यह सारा ऋतम मन्ये मैं सत्य मानता हूँ। ऋतम का अर्थ है मधुर भी है और सत्य भी है। भगवान, हे भगवान ते आपका व्यक्तिम नहीं देवा प्रकट होने का न ही देवता देवा विदु देवता जानते हैं और न दानवा दानव भी नहीं जानते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। दूसरा ये कहा कि ये भूत भावन भूतेश, हे भूत भावन सारे सकल भूतों के ईश्वर देव देव, हे देवों के देव जगतपते जगत के स्वामी पुरुषोत्तम, त्वम आप स्वयं अपने ही आत्मना आत्मा द्वारा आत्मानम वेत्थ आत्मा को जान लो, खुद अपने को ही आप जान लो। अब कहते हैं हे कहे केशव मुझे आप जो कुछ भी कह रहे हो ये सारा सत्य मैं मान रहा हूँ। ये भगवान आपके प्रकट होने का न देव जानते हैं और न दानव जानते हैं। और क्या कहा, हे भूत भावना, हे सारे भूतों के ईश्वर देवताओं के देव जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम आप मुझे अपने द्वारा अपने को जानते हो। पोते ज पोताना वड़े पोताने जाने छे, खुद के द्वारा खुद को जानता है। अब देखिए यहाँ क संज्ञा ब्रह्मा की है, असंज्ञा विष्णु की है और ईश संज्ञा शंकर की है और व संज्ञा वपु अर्थात स्वरूप की है। केशव क माने ब्रह्मा की संज्ञा, अ माने विष्णु की संज्ञा, केश क और ई आ गया, ईश शंकर की है और वह है वह वपु अर्थात स्वरूप की है। इस तरह ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसने स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। इसलिए अर्जुन ने यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य यही हुआ कि आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार वाले आप ही हैं। 7वें से 9वें अध्याय तक मेरे लिए आपने यत जो कुछ भी आप कहते आए हैं वो मैं सत्य मान रहा हूँ।
अभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूति और योग का वर्णन किया, ये भी मैं सत्य मानता हूँ। तात्पर्य यही हुआ कि आप ही सारे सबके, सारे जगत के सबके सर्जक और संचालक हो। आपसे कोई भिन्न हो ही नहीं सकता, आप सर्वोपरि हैं और इस तरह सबके मूल में आप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति मार्ग में विश्वास का ज़्यादा प्राधान्य है। जब विश्वास भी नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। श्रद्धा और अश्रद्धाना पुरुषः ये नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यच्छ्रद्ध स एव सः, और श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो इस सब के प्रमाण से विश्वास भक्ति मार्ग में बहुत प्रधानता धारण करता है। और श्रद्धा, भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनाने के लिए आज्ञा दी और वही परम वचन को अर्जुन यहाँ ऋतम अर्थात सत्य कहकर उसके ऊपर विश्वास प्रकट करता है। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ये कह चुके हैं, क्या? नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, है ना? चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो आप ये नहीं जान सकते हो, ऐसा कहा ना। तो मेरे कई जन्म बीत चुके हैं, और वो मैं सब जानता हूँ, तीन नहीं जानता है। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी यही बात भगवान ने दोहराई, न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे प्रकट होने का देवता नहीं जानते हैं, महर्षि नहीं जानते हैं, और मैं सर्व तरह से देवताओं और महर्षियों का मैं आदि कारण हूँ, लेकिन वो नहीं जानते। तो भगवान पर जिसकी पर कृपा करते हैं उसी को ही हम जान सकते हैं। सर्वमे तद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देव न दानवः। तो यहाँ क माने ब्रह्मा, क में जो अ रहा है उसको विष्णु भगवान की संज्ञा दी, और ईश माने शंकर भगवान, और व माने वपु अर्थात स्वरूप। तो केशव, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले आप ही हैं, आपका ही स्वरूप है। तो मेरे प्रकट होने का न देवर्षि जानते, महर्षि जानते हैं। इस तरह अपने प्रकट होने के विषय में जो कहा वो सब ठीक है, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा में देवताओं की जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व जानने में कोई भी काम नहीं आती है। देवताओं की दिव्यता प्राकृत उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, इसलिए वे अपने प्रकट होने के तत्व को और हेतु को संपूर्ण तरह से नहीं जानते हैं। जब देवता भी नहीं जान सकते तो भी दानव तो कैसे जान सकते। फिर भी यहाँ दानवाः पद लिखा है, तात्पर्य हुआ कि दानवों के पास विलक्षण माया है, तो जिससे वह विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो विलक्षण माया होते हुए भी यहाँ भगवान को नहीं जान सकते। तो भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियाँ हैं सारे भगवान से अतीत हैं। भगवान अतीत हैं, भगवान से नहीं, भगवान स्वयं अतीत हैं। भगवान अनंत हैं, असीम हैं, और दानवों की माया शक्ति कितनी भी विलक्षण होते हुए भी प्राकृत सीमित और उत्पत्ति विनाशशील है, और नाशवान वस्तु द्वारा असीम अविनाशी तत्व को किस तरह जान सके। तात्पर्य यही हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य और विशेषता है वह सब प्राकृत है। भगवान प्रकृति से अतीत हैं। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, परंतु उनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान ने तो अनन्य भाव से अपने शरणे होकर
शरणे होने के बाद उनकी कृपा को हम जान सकते हैं अनन्य भाव से। जब हम अनन्य भाव से शरणागत नहीं होते हैं तो नहीं जान सकते। ये गीता जी के 10वें अध्याय की तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। और इसी अध्याय के 54वें श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं कि 54 में तो नहीं, लेकिन ये श्लोक होगा 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, 10वें का नहीं, 11 के अध्याय का। तो भगवान ने प्रमाण के साथ सब जगह बता दिया कि भाई मुझे जानना है तो मुझे समर्पित हो जाओ, है ना। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, ऐसे चतुर्भुजधारी मैं मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही तत्व से जानने वाला साकार रूप देखा और प्रवेश प्राप्त करने के लिए शक्य हूँ। माने भक्ति के द्वारा भगवान मिल सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है ना। भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त कर सकते हैं। केवलया भक्त्या, केवलया भक्त्या, और कोई रास्ता नहीं और कोई चारा नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो भगवान अपनी शक्ति को, भगवान को अपनी शक्ति से हम नहीं जान सकते हैं, बल्कि भगवान की कृपा हो तभी ही हम जान सकते हैं। सोई जानई जय देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। सोई जानई जे देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत उर चंदन। सोई जानई जय देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही होई जाई। भगवान के वहाँ बुद्धि के चमत्कार सिद्धियां नहीं चल सकती। अपने बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को जान नहीं सका है। अब दूसरे श्लोक में 15वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? हे भूत भावन, सारे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप अपने द्वारा अपने को जान सकते हो। आप पोते ज पोताना वड़े पोताने जानो छो। आप स्वयं अपने ही द्वारा अपने को जान लेते हो। तो सारे प्राणियों के संकल्प मात्र से उत्पन्न होने वाले अद्भुत भावन है। सारे प्राणियों के, देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश हैं और देव हैं। जड़ चेतन और स्थावर जंगम मात्र जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं। सारे पुरुषों में उत्तम होने से आप लोक में, वेदों में पुरुषोत्तम कहे गए हैं। गीता के 15वें अध्याय में कहा ना कि पुरुषोत्तम कहा, हरैर यथैक पुरुषो स्मृतः। रघुवंश में भी कहा है, हरैर यथैक पुरुषोत्तम स्मृतः। तो यहाँ 5 संबोधन दिए हैं। इतने संबोधन पूरी गीता में कहीं कोई भी श्लोक में नहीं है। किसी भी श्लोक में भूत भावना, भूतेश, देव, है ना। तो भगवान की विभूतियों
की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया और वह भाव में विभोर में वह भगवान के लिए अपने साथ 5 संबोधन का प्रयोग कर चुका है। भूत भावना, भूतेश, देवदेव, जगतपते, पुरुषोत्तम। तो यहाँ 5 का अर्थ ये है कि क्रमशः सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु ये ईश्वर के 5 देवताओं के वाचक मान सकते हैं। यहाँ संबोधन का प्रयोग करके अर्जुन ने भगवान को माने कह रहे हैं कि 5 देवताओं के मूल मैं हूँ। भगवान ही 5 देवताओं के मूल हैं, है ना। पंचदेवता के मूल कृष्ण भगवान है। और इसका अर्थ हम मंगलाचरण में सच्चित आनंद उत्पत्ति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे का अर्थ इसमें है। अनंत सत्ता है, अनंत ज्ञान है और अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और स्वयं प्रभु अनंत हैं। तो यहाँ कह दिया स्वयं एव मनात्मा, स्वयं एव आत्मानम आत्मानम, स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्तत्वम। भगवान स्वयं अपने को अपने द्वारा ही जान लेते हैं, उसमें कोई प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं है। खुद को जानने के लिए अपनी कोई वृत्ति भी पैदा नहीं होती है, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती है, क्योंकि अंतःकरण बहिकरण की आवश्यकता भी नहीं रहती। उसमें से शरीरी का भाव नहीं है, अपने आप स्वाभाविक तरह से अपने द्वारा अपने को ही जान सकते हैं। इसका ज्ञान करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। इस श्लोक का भाव है कि जिस तरह भगवान खुद को खुद के द्वारा जान लेते हैं, उसी तरह भगवान के अंश जीव भी अपनी जात को, खुद को, अपने स्वरूप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अपने स्वरूप को, अपने जात को, अपने स्वरूप को जब ज्ञान होता है वह सर्वथा करण निरपेक्ष है। इसलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। भगवान के अंश होने से भगवान की जैसे जैसे जीवन अपना ज्ञान करण निरपेक्ष हो जाता है। आप स्वयं अपने को अपने को जान लेते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि जानने वाला भी आप ही हैं और जनाने वाले भी आप ही हैं। तो जानना ये भी आप हैं। જાણવામાં આપનાર પણ તમે, જણાવવાવાળા પણ તમે, જાણવાવાળા પણ તમે, અને जो जानने का है वो भी आप हैं, अर्थात सर्व कहीं आप ही है। जब अपने सिवाय कुछ दूसरा रहता ही नहीं है, फिर और कौन जाने, कौन किसको जान सकता है। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्वने जाणवानी चेष्टा करीशुं तो तत्व से दूर थई जशुं। क्योंकि तत्व को ज्ञेय जानने का विषय बना देंगे, तब उनके जानने का प्रयत्न करेंगे। तत्व तो सर्व के ज्ञाता हैं, ज्ञेय नहीं है। सर्व के ज्ञाता का कोई दूसरा ज्ञाता हो ही नहीं सकता है। नान्योस्ति दृष्टा, कोई दृष्टा नहीं है, इससे कोई भिन्न दृष्टा है ही नहीं, भगवान के सिवा कोई है ही नहीं। और विज्ञाता रमरे केन विजानीयात बृहदारण्यक, सर्व के विज्ञाता को कौन जान सकता है। विज्ञाता रमरे केन विजानीयात, इंद्रियों को जानने वाले इंद्रिय नहीं है, मन है। मन को जो देखने वाले मन नहीं है, बुद्धि है। और बुद्धि ने जोवा वाली बुद्धि नहीं, अहम है। अहम को देखने वाला अहम नहीं है, स्वयं है। और स्वयं को जानने वाला स्वयं हो जाता है। तो यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि कौन किसको जान सकता है। તેથી તે પરમાત્મા પોતે જ પોતાનો જ્ઞાતા છે, स्वयं જ જાન लेते हैं।
तो बहुत बढ़िया ये दोनों श्लोक आए, इसका उच्चारण एक बार कर लेते हैं। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते, देवदेव जगत्पते। अब भगवान स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उनका थोड़ा हम विचार कर लें। स्वयमेवात्मनात्मानम, इसका अर्थ बहुत बड़ा लंबा है, तो दूसरा आधा कल करेंगे, लेकिन थोड़ा कर लेते हैं। अर्जुन यह समर्थन करते हैं कि श्रद्धा विहीन और आसुरी स्वभाव के मनुष्य कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं। जो देव भी उनको समझ नहीं सकते हैं, तो फिर आधुनिक दुनिया के कहने वाले विद्वान उनके लिए तो क्या कहना, वो भी नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर की कृपा से अर्जुन ने ये समझ लिया कि कृष्ण ही परम सत्य है, वही संपूर्ण है, और मनुष्य अर्जुन के पीछे पीछे चलना चाहिए। जैसे अर्जुन ने समझा वैसे हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए भगवत गीता का अधिकार उसको मिला। भगवत गीता के 4 अध्याय में कहा है कि भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा का ह्रास होता रहा। इसलिए कृष्ण ने परंपरा से अर्जुन की पुनः स्थापना करी कि भाई गुरु शिष्य की परंपरा नष्ट न हो। इसके कारण वे अर्जुन को अपने अंतरंग मित्र और महान भक्त मानते थे, और इसीलिए गीतोपनिषद भूमिका में कहा है कि भगवत गीता का ज्ञान परंपरा पर पद्धति के युक्त होना चाहिए। परंपरा पर पद्धति नष्ट हो गई तो पुनः कायाकल्प करने के लिए अर्जुन को पसंद किया गया। कृष्ण कहते हैं कि वे सर्व का स्वीकार करने वाले अर्जुन ने अपने अर्जुन के पीछे हम लोगों को आचरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, तो वही अपने को भगवत गीता के तत्व को हम प्राप्त कर सकेंगे। हम ही उस गीता जी के तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। फिर हम समझ सकेंगे कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, पूर्ण है कृष्ण। इसका आधा अर्थ कर लेंगे क्योंकि बहुत विस्तार पूर्वक है। तो कहने का भाव यही है कि जो भगवान जिसके पर कृपा करते हैं वही भगवान को जान सकते हैं। जानत तुम ही होई जाई, है ना। देखिए 14 और 15वां 2 श्लोक हैं। O Krishna, I totally expect as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. O Krishna, I totally accept truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, demons या राक्षस, demons, O Lord, can understand your personality. 15वें का अर्थ क्या है? Indeed, you alone know yourself by your own eternal potency, O Supreme Person, origin of all, Lord of begins, God of gods, Lord of the universe. वाह, क्या अद्भुत बात कही। भूत भावन भूतेश, देव देव जगतपते। Indeed, you alone know yourself, your own eternal potency of Supreme Person, origin of all, Lord of all begins, God of gods, Lord of the
यूनिवर्स। तो सर्वोपरि वही है, उसी को ही समझना चाहिए। अर्जुन के पथ पर हम लोगों को चलना चाहिए। अब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है कि भगवान ही सत्य है, और हम भी शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने शिष्य परंपरा में विलुप्तता कर दी, लोप कर दिया। आज गुरु शिष्य परंपरा कहाँ रही है? थोड़ी बची है जो चल रही है अभी। तो भगवान ने फिर से गुरु परंपरा को प्रस्तावित करने के लिए अर्जुन को शिष्य बनाया, मित्र भी बनाया, अपना बना लिया। आइए एक भजन भगवान को समर्पित करते हैं। एक की तारो ए भरत जी, भले ने गा दिए आवे रे, वन ना दे मारा राम ने हो जी। दशरथ राजा कैकेयी को कह रहे हैं कि भरत जी भले गादी पर बैठ जाए, लेकिन मेरे राम को वन का वास मत दो। हे कैकेयी, हे रानी, कितने आर्तनाद से दुखी होकर दशरथ जी कैकेयी को कह रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन कैकेयी एक बात नहीं मानी। और भाई भाई का कितना त्याग है। भगवान स्वयं राम गद्दी पर बैठना नहीं चाहते हैं, भरत जी भी मना कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी तो सेवा में लगे हैं, शत्रुघ्न जी भी सेवा में रत हैं। हे कैकेयी तारो ए भरत जी, भले ने गा दिए आवे रे, वन ना दे मारा राम ने हो जी। कितनी आजीजी कर रहे हैं, सुनिए। कहाँ तो ताने पाय लागू, ए जी काहे तो प्राण त्यागू, भिखारी हे बनी ने भिक्षा मांगू रे, ए वन ना दे मारा राम ने। तेरे पांव पड़ जाऊं, मेरे प्राण त्याग दूं, और भिखारी बनकर तेरी पर भिक्षा मांगू, ए वन ना दे मेरे राम को जी, वन ना दे ए मेरे राम को जी। कहे तो बीजू ए अयोध्या, अने आभे थी ए उतारी दऊं, ए जी तारा मन ने पावे तो बीजू मांगी लेने रे, पण वन ना दे मारा राम ने हो जी। अविचारी नागण तू तो सीधने संतावे, एवी कलेजो मारी कटारी रे, ए वन ना दे मारा राम ने हो जी। पिंगल को दशरथ राजा, कैकेयी ने समझावे, मानी नहीं रानी ने राजा मर्या वियोगे रे, वन ना दे मारा राम ने हो जी। हे कैकेयी तारो हे भरत जी, भले ने गा दिए आवे रे, वन ना दे हे वन ना दे, हे वन ना दे मारा राम ने हो जी। मेरे राम को वन मत दो हे रानी, हे कैकेयी, वो आपका ही बेटा है, मेरे अकेले का नहीं, हमारा सबका बेटा है। राम पर भगवान राम पर दशरथ जी महाराज को बहुत प्रेम था मरते समय, इसलिए तो 6 बार बोले राम राम कही राम, राम राम कही राम, राम कही राम, राव गए दशरथ धाम। आइए भगवान का कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव,
जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। आप सबके हृदय में बैठे हुए कुंज बिहारी को, राधा माधव को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। कुंज बिहारी, गिरिवरधारी, ब्रजरंजन, यशोदानंदन, जमुना तीर बिहारी को प्रणाम करके जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, जय श्री राम, जय वेंकटेशा, जय गणेशा, जय 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 है, जय हो।